नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर। कल 26 जनवरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से किसान जो है कृषि बिल कानून को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और इसी के अंतर्गत कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसी चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। गुप्ता जी, पिछले 2 महीनों से किसान जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं और फाइनली कल उनका ट्रैक्टर रैली भी है जिसका दिल्ली पुलिस ने भी इजाज़त दे दी है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देश का जो गणतंत्र दिवस है, आज़ाद हिंदुस्तान का जो भी निवासी दुनिया के जिस कोने में है वो इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत धूमधाम के साथ मनाता है। देश के किसानों ने भी ट्रैक्टर रैली निकालने की बात पिछले इस आंदोलन से जुड़े हुए 2 महीने से लगातार कर रहे हैं और बहुत जिद्दोजहद के बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ एरिया में दिल्ली बॉर्डर पे घुसने की उनको परमिशन दी है। मैं समझता हूँ कि ये स्वाभिमान रैली है। इस रैली के अंदर देश का अन्नदाता जिस प्रकार भारत सरकार, राज्य सरकारें अपने अपने समारोह को सेलिब्रेट करती हैं, वो भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो भी अपनी ताकत का अनुभव देश और दुनिया के लोगों को कराना चाहते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान का किसान कितना शांतिपूर्ण तरीके से, कितना देशभक्त है। आज कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनकी जड़ें पाकिस्तान से और चाइना से जोड़ने की कोशिश की, कहीं भारत सरकार के मंत्रियों ने उनको खालिस्तानी की संज्ञान दिया, परंतु उनके देशभक्ति का जज्बा देखिए। लाखों की संख्या के अंदर ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ दौड़ते आ रहे हैं कि हमें भी रैली के अंदर भाग लेना है, हमें भी ट्रैक्टर रैली के अंदर जाना है, हमें भी देश के स्वाभिमान का हिस्सा बना है, हमें भी शहीदों को नमन करना है। मैं ऐसा जज्बा और इतना लंबा संघर्ष 2 महीने से लगातार 3 डिग्री के टेम्परेचर पे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इतने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे, मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा, इतना शांतिपूर्ण संघर्ष देखा है। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ और 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश भर में इस ट्रैक्टर रैली के अंदर भी जुड़ेंगे और किसानों का सम्मान करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा से इन तीनों काले कानूनों का विरोध करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि दिल्ली में उनको आने नहीं दिया जा रहा। बॉर्डर पे ही कल भी दिल्ली पुलिस का बयान आया है। उन्होंने सिर्फ बॉर्डर पे जो 60-65 किलोमीटर के एरिया हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर सिंधु बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली चलती है तो तकरीबन 60 किलोमीटर की राउंड करके बॉर्डर से फिर सिंधु बॉर्डर पर ही आके वो समाप्त करेगी। हाँ। किसानों की मांग था कि हम दिल्ली के अंदर आए और दूसरी बात क्या है कि दिल्ली पुलिस ने उनको इस बात की जो इजाज़त, जो फेस्टिवल है गणतंत्र दिवस का, उसके बाद वो अगर संपन्न हो जाएगा उसके बाद जो है रैली देने की इजाज़त दी है। देखिए, दिल्ली पुलिस को मैं समझता हूँ आउटर रिंग रोड तक आने की इजाज़त दे देनी चाहिए थी। आउटर रिंग रोड एक बड़ा रोड है जिसके ऊपर रैली ये निकलती। दिल्ली पुलिस ने शाहजहाँपुर बॉर्डर से लेके दिल्ली गुड़गांव से जब घुसते रजौकरी बॉर्डर पे, रजौकरी बॉर्डर से उनको यू टर्न करने का दिया है। दिल्ली के अंदर आने की वहाँ ज़्यादा परमिशन नहीं दी है। अगर हम टिकरी बॉर्डर से चलते हैं तो नांगलोई से नजकबड़ होते हैं, वापस टिकरी बॉर्डर पे ही घुसा दिया। इसी प्रकार सिंघू बॉर्डर से जब निकलते हैं तो इसको भी नरेला और कंजावला होते हैं, वापस कर दिया है। सिर्फ देहात के क्षेत्र के अंदर उनको थोड़ा सा परमिशन दी गई है। मैं समझता हूँ जस्टिफाइड भी है और शाम तक दिल्ली पुलिस भी अपने डिसीजन पर विचार करेगी, किसान भी अपने डिसीजन पर विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आउटर रिंग रोड तक आने की परमिशन मिलनी चाहिए और वो दे देंगे। कृषि मंत्री जी की बात करें अगर नरेंद्र सिंह तोमर का, उनका कल भी एक बयान आया है। उनका यही कहना है कि भी संशोधन हो सकता है लेकिन कृषि जो कानून पास किया गया है उसे रद्द नहीं किया जा सकता। क्या लगता है कि 26 जनवरी के
बाद भी किसान उस आंदोलन के लिए बैठेंगे या उठ जाएंगे? नहीं, किसान तो लगातार आंदोलन पर बैठा हुआ है। बजट सत्र संसद में शुरू हो रहा है, संसद में किसानों की आवाज़ ज़ोर शोर से गूंजेगी। पहले भी धक्काशाही से कृषि मंत्री जी ने राज्यसभा में पास करा था, इसमें वोटिंग नहीं हुई थी, पुनर्विचार इसमें होना चाहिए था। राष्ट्रपति जी से भी हमने निवेदन किया था कि आप इसमें पुनर्विचार करें। मैं समझता हूं कि देश के अन्नदाता के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को भी चाहिए कि किस बात का अहंकार, ये कानून के लिए किसान नहीं है, किसानों के लिए कानून है। अगर इस कानून से किसानों का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो इस कानून को वापस ले लें और वापस लेके पुनर्विचार करने के लिए अगर कोई नया कानून लाना चाहते, किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून आना चाहिए। देश के अंदर फसल की कीमत केंद्र सरकार निर्धारित करती है। किसानों का कहना है कि जो आप कीमत निर्धारित कर रहे हैं कम से कम उस पर खरीद सकें। देश की 4% फसल सिर्फ एमएसपी पे बिकती है। देश की आज़ादी को 73 साल हो गए, आज भी किसान आत्महत्या करता है। कर्ज के बोझ के नीचे सारा किसान दबा हुआ है। आप उसका जीवन स्तर को देखिए, किस प्रकार से वो बेसिक सुविधाओं से वंचित है। तो ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए और किसानों की बात को मानना चाहिए। लेकिन सर, जो एमएसपी की बात आ रही है, सरकार भी कह रही है कि इस कानून से किसानों को फ़ायदा है कि जो बिचौलिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे किसान को फ़ायदा हो रहा है। ये सरकार ठीक कह रही है कि बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे और किसान भी ख़त्म हो जाएंगे, बचेंगे अडानी अंबानी जैसे बड़े घराने। किसान ये कहता है कि अभी मुझे जो मार्केटिंग सिस्टम है, जो सरकारी मंडियां हैं, उस पर एमएसपी फ्री मिल जाती है। हरियाणा में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा, बाकी जगह मंडी सिस्टम है नहीं। वहाँ का, आप बिहार का एग्जाम्पल है, बिहार का 10 एकड़ का किसान हरियाणा पंजाब के 5 एकड़ के किसान के आके मजदूरी करता है। ज़मीन बिहार की अच्छी है, पानी मीठा है, परंतु फसल की कीमत नहीं मिल पाती। वहाँ पे 1100 रुपये चावल बिकता है, यहाँ पे 1850 रुपये बिकता है। और यही वजह है कि उनको ये सिस्टम यहाँ से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और इसलिए विरोध के अंदर बैठे। सवाल ये भी है कि पूरे देश में हरियाणा और पंजाब के ही किसान क्यों? आज आपने महाराष्ट्र में देखा कितनी बड़ी रैली है, राजस्थान शाहजहाँ बॉर्डर पे देखा आपने कितने लोग बैठे हुए, यूपी के अंदर देखा आपने गाजीपुर बॉर्डर पे कितने लोग बैठे हुए। ये सरकार का कहना है कि पहले सरकार हरियाणा के भी नहीं मानती थी, सिर्फ पंजाब के मानती थी, परंतु इसमें पूरे देश के किसान आए हुए हैं और पूरे देश के किसानों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात ये है। इन कानूनों के जरिए किसानों की खेती को ख़त्म ना करे सरकार। जिस तरह से किसान सर 2 महीने से बैठे हुए हैं पिछले, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है आगे इस पे झुकेगी या अपने फैसले पर अड़ी रहेगी? देखिए, जब भी किसानों ने आंदोलन शुरू किया, आंदोलन की शुरुआत तीनों अध्यादेश आने के बाद होगी थी। पूरे देश में किसान सड़क पे आए, सरकार जल्दबाजी में विधेयक लेकर आई, राज्यसभा में बिना वोटिंग के ध्वनिमत से उसको पारित करा इलीगल तरीके से। जब किसानों की कहीं नहीं सुनी गई तो 2 महीने से वो धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने उनके खिलाफ अनेकों षड्यंत्र रचने की कोशिश की, परंतु किसानों ने अपने शांति का हथियार नहीं छोड़ा। इतनी शांति के साथ, इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये देश का किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है और इनका ये कहना है कि या तो किसान सरकार काले कानून वापस लेगी और अन्यथा हम यहाँ बैठेंगे। सवाल ये भी है कि जो बात अगर बातचीत करने से जो फैसला हल हो सकता है, धरना प्रदर्शन करने से क्या फ़ायदा? बातचीत करने के लिए तो किसान 20 बार सरकार के पास गए, पूरे देश के अंदर किसान सड़क पे आए। सरकार ने ना संसद में बात की, ना संसद में सांसदों की सुनी। क्या आपको लगता है कि इसको सरकार को संसद में मुद्दा उठानी चाहिए, इस पे जो हल निकालने चाहिए? नहीं, सरकार तो चाहेगी कि संसद में मुद्दा ना उठे, परंतु हमारी पूरी कोशिश होगी कि संसद में मुद्दा उठे और संसद के अंदर ही इस बात पे पुनर्विचार के लिए चर्चा। कल दिल्ली पुलिस का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को जो है पाकिस्तानी कुछ ट्विटर हैंडल जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और 308 ट्विटर हैंडल ऐसे अकाउंट का पर्दाफाश हुआ है जो किसान आंदोलन को लेकर झूठा प्रचार और एक प्रोपेगेंडा को तहज
काम कर रहे थे। देखिए, आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि किसी भी देश के अंदर कोई गतिविधि होती है तो सारे देशों के लोग उस पर कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दुश्मन देश भी करते हैं, मित्र देश भी करते हैं, परंतु ये सुरक्षा एजेंसियों का जिम्मेदारी बनती है कि सावधानी बरते, पैसे अनहोनी ना हो उसको वो सुनिश्चित करे। लेकिन सर, पाकिस्तान हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन देश अगर वो किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, 308 ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रोपोगेंडा फैला रहा है, कितना जायज़ है? देखिए, पाकिस्तान इस देश के किसानों के को कहीं गुमराह नहीं कर सकता। इस देश के किसानों के बच्चे ही हैं जो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहे बॉर्डर के ऊपर बैठ के। इस देश के किसानों के बच्चे ही हैं जो चाइना का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सरकार इन बातों से गुमराह ना करे, कहीं देशभक्ति का परीक्षा न ले। ये जो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, पाकिस्तान अपने देश में बैठ के क्या कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार किसान नहीं हो सकते। अगर सरकार को लग रहा है कि उनका कोई ट्विटर हैंडल ऐसा कर रहा है, उसको ब्लॉक करे, हिंदुस्तान में ना चलने दे, ये सरकार का काम है। परंतु किसी देश में क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप किसानों के सर पे फोड़ दें, अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये भी बात आ रही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन 2 महीने से पिछले बैठे हुए हैं, आपने पहले देखा होगा पिछले करीबन 2 महीने तक NRC को लेके जो है धरना प्रदर्शन हुआ है, तो इससे भी जोड़ा जा रहा है इस आंदोलन को। देखिए, ये पाकिस्तान से जोड़ लें, ये चाइना से जोड़ लें, ये खालिस्तान से जोड़ लें, या NRC से जोड़ लें, परंतु देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, ये किसी से जुड़ता नहीं है। इन्होंने एक पॉलिटिकल व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने दिया। आम आदमी पार्टी सेवा कर रही है, सेवादार के रूप में जा रही है, परंतु इस आंदोलन के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को इंटरफेरेंस नहीं करने दिया। दुश्मन देश के लोगों की तो ताकत क्या है, अपने देश के नेताओं के अंदर नहीं घुसने दिया। आप इस बात को भूल जाएं। सर, कांग्रेस पार्टी पिछले 70 साल से देश में थी। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में ही किसान जो बिल की चर्चा आज हो रही है, जिसके लेकर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस ही इस बिल को लेके उस टाइम आए थे। देखिए, कांग्रेस और आज रुकूंगा मैं, और आज वही पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये देश की आज़ादी को 73 साल हुए, या तो ज़्यादातर कांग्रेस का राज रहा है या बीजेपी का राज रहा है। ऐसा नहीं कह सकता। मोदी जी को अब 6 साल हो गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 साल रहे, मोरारजी देसाई जी रहे, बीजेपी चरण सिंह जी रहे। बीजेपी और बीजेपी से समर्थित बहुत से प्रधानमंत्री इस देश के अंदर रहे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री लंबे समय तक रहे, परंतु किसान की हालत बद से बदतर होती चली गई। अगर मैं इन तीनों कानूनों की बात करूं तो पंजाब के मुख्यमंत्री खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह 2019 में जब ये बिल बन रहे थे तो इस कमेटी के अंदर मेंबर थे। ही अप्रिशिएटेड। मैं हरमनसीत कौर का अगर मैं बात करता हूँ, जो मंत्री थी, रिजाइन कर गई बाद में, जब देखा कि धरातल खिसक गया, सबसे पहले कानून का स्वागत उन्होंने किया था। तो ये जो राजनीतिक चीज़ें हैं ये कभी भी किसान के हित में नहीं रहे। अगर ये किसान के हित में होते तो इस देश के किसान की आज ये हालत नहीं होती। कृषि मंत्री का ये भी बयान है कि भी वो समय समय पे, अगर कृषि राज्य मंत्री की बात करूं, अभी उनका स्टेटमेंट भी आया था, किसानों के लिए बहुत सारे उन्होंने योजनाएं लेकर आए और बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हम सरकार अगर कुछ लेके आ रही है तो किसान के हित के लिए लेके आ रही है। अन्य पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हो, चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और भी कोई पार्टियां हो, अगर इस पर आवाज़ उठा रही है तो सरासर सियासत है। देखिए, अगर इनको सियासत नज़र आती होगी, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले किसान की फसल खराबी का मुआवजा 50,000 रुपये हेक्टेयर देना शुरू किया। आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं देता। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी स्कीम लेकर आए कि किसान की ज़मीन के ऊपर हम सोलर प्लांट लगाएंगे, नीचे खेती करने के लिए हवा, धूप, पानी सब मिलेगा। लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष उसको एडिशनल किराया मिलेगा। 1000 यूनिट बिजली की फ्री मिलेगी। पूरे देश में आज तक किसी ने नहीं किया। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार ने इस आंदोलन के अंदर आने वाले किसानों को जेल में रखने के लिए
दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए मांगे, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिए। बिल्कुल। तो ये बातें कहना छोड़ दें कि सारे एक जैसे ही हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला ये कुछ खा के नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए? बहुत पहले कर देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को हमने संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर उनसे निवेदन भी किया था, उनको पर्चे भी दिखाए थे कि आप ये किसान बैठे हुए हैं, लगातार इतनी शहादत दे चुके हैं, इतनी ठंड के अंदर बुजुर्ग लोग बैठे हुए, आप इनसे बात करो, सामान इनको वापस भेजो। ये कानून के लिए किसान नहीं है ना, किसानों के लिए कानून है। अगर किसान इस कानून को अपने हितकारी नहीं मान रहे हैं, पूरे देश में एक भी किसान इसको हितकारी नहीं मान रहा है, तो कानून को ख़त्म करें। सर, आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे। किसान आंदोलन में पिछले 2 महीने से कई तरह के सोशल मीडिया पे या खबरें आ रही हैं, या उसको अफवाह कह लें, जो भी कह लें, उसमें भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ जो है, जैसे पहले भी कहा गया खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया किसान आंदोलन को, लेकिन उसमें कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे ऐसे भी आ रहे हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और किसान बन के आए हुए हैं। सरकार को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। हम रोज़ बॉर्डर पे जाते हैं और लाखों किसान देश के कोने कोने से आकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर ये एयर कंडीशन सचिवालयों के अंदर बैठ के उनको किसान नहीं मानते, तो हिंदुस्तान की इनको जानकारी नहीं है। पहले हिंदुस्तान की जानकारी लेनी पड़ेगी। धरातल से जुड़े हुए जो लोग हैं, असली किसान वहाँ पर बैठा हुआ है, और देश के अन्नदाता को इस तरीके से अनाधार आरोप लगा के बदनाम करने की कोशिश सरकारें ना करें। ये व्हाट्सएप फैक्ट्रियाँ, ये राजनीतिक पार्टियाँ चलाना छोड़ दे। जो व्हाट्सएप की फौज है लोगों को बदनाम करने के लिए, उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। सर, कृषि मंत्री से कुछ दिन पहले कुछ किसान संगठन के लोग भी मिले थे और उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया था, और इस कृषि कानून बिल को जो उन्होंने स्वागत किया था, क्या कहेंगे? वो भी तो एक किसान ही है जो स्वागत कर रहे हैं। वो संगठन एक महीने के अंदर अंदर बीजेपी के बनाए हुए संगठन थे। अच्छा। कोई पुराना संगठन नहीं था जी। और किसी भी पुराने संगठन ने उसका समर्थन नहीं किया। वो बीजेपी के अपने कार्यकर्ता थे जिनको कृषि मंत्री के सामने ले जाके बयान दिलाया गया। लेकिन स्टेटमेंट आता है कि भी देश के कोने कोने से किसान आके जो है कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, और वो जो इस कानून को सराहना भी कर रहे हैं और मोदी का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि इस तरह कानून लेके आए हैं। उसमें उन्होंने लखनऊ के कुछ किसान संगठन के लोग थे, मध्य प्रदेश के कुछ लोग थे, तो कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कई राज्यों से इन्होंने अपने पॉलिटिकल वर्कर बुलाए, उनको किसानों का दर्जा दिया, महीने पहले उनके किसान संगठन रजिस्टर्ड कराए, और देश के लोगों की आंख में मिट्टी डालने का काम केंद्रीय मंत्री को नहीं करना चाहिए, वो किया। सर, एक और सवाल आपसे। किसान आंदोलन कल 26 जनवरी है, जिस हिसाब से रैली चल रही है, क्या मानते हैं कि उसके बाद भी कितने समय तक किसान आंदोलन चलेगा? क्या जब तक सरकार घुटने टेक नहीं देती तब तक क्या आंदोलन जारी रहेगा? ये आपका आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका क्या? किसानों का सरकार के घुटने टिकवाने से कोई इरादा नहीं है। किसानों की तो एक सीधी सीधी डिमांड है, 3 काले कानून आप वापस ले लो और राइटिंग में एमएसपी की गारंटी का कानून बना दो। हम इज्जत के साथ घर पे वापस चले जाएंगे। अन्यथा अगर आप ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कानून लादने की कोशिश करोगे तो यहाँ बैठे सरकार की मर्जी है कब तक बैठा के रखती है। सर, एक आखिरी सवाल जो किसान आंदोलन से हटके है। देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है। मैंने भी कई लोगों से चर्चा की है, कहीं जाते हैं तो बातचीत होती रहती है। तो कहना है कि भी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है देश की, बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्योंकि रोज़गार देश में है नहीं। अगर एक रोज़गार है, एक नौकरी है, तो नौकरी पाने वाले 200 लोग हैं, तो नौकरी किसे मिले? पहली बार देश की जीडीपी माइनस में गई है, देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 20 करोड़ लोगों को, बच्चों को हर साल रोज़गार देंगे, 2 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये धर्म और जाति की राजनीति से दूर हटके देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहिए, ताकि देश का जो जवान है जी, उसको रोज़गार मिल सके, देश का किसान इज्जत के साथ अपने घर पे वापस जा सके,
और देश का व्यापार आगे बढ़ सके, देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। इस पे सरकार को पुनर्विचार करके इस दिशा के अंदर काम करना चाहिए। सर, जिस तरह से मैंने बेरोजगारी की बात की, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण का जो बिल लेके आ रही है, कानून लेके आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये बिल अगर आती है तो क्या बेरोजगार और जो लोग हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा? देखिए, और क्या इसका आपका एक और जोड़ूंगा इसमें, क्या उसको समर्थन करेंगे कि भी इस तरह का आए कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो, देखिए, रोक लगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जनता ने जनसंख्या पे नियंत्रण तो खुद ही कर लिया है। जब मैं पैदा हुआ था उस समय 5-5, 7-7 बच्चे पैदा हुआ करते हैं, और आज 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते जी। तो जनसंख्या का नियंत्रण तो हो चुका है। सरकार नियंत्रण करे अर्थव्यवस्था का, सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करके उस पर आगे गति से आगे बढ़ाए, देश में अच्छे उद्योग लगें, नए उद्योग लगें, देश के अंदर ब्लू चिप कंपनियां आए, देश की सरकारी तंत्र जो आज सरकार ने बेचने पे सारा निकाल दिया है जी, उसको बेचने के बजाय उसको मजबूत करे, ताकि देश का नौजवान खुशहाली महसूस कर सके, देश का व्यापार आगे बढ़ सके और देश की जनता खुशी के साथ रह सके। ठीक है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का